वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मेरे एचसीएल टेक के टेक्निकल इंटरव्यू 1 के एक्सपीरियंस की। ये जो हुआ था मेरा टेक्निकल इंटरव्यू वो 24 ऑफ जून को हुआ था एंड अराउंड मिड ऑफ डे में हुआ था। सो इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इंटायरली इस इंटरव्यू को। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, आपने अगर टेस्ट दे दिया है, तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जो आपने टेक स्टैक फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको याद करना होगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसी के बेस पे होने वाला है, रिज्यूम के बेस पे नहीं होने वाला है। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं ये चीज़ें। एंड यहाँ पे राउंड 1 जो होगा वो फोकस्ड होगा बेसिक्स टू मीडियम लेवल नॉलेज पे। आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेसिक से लेके मीडियम लेवल पे जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनमें अच्छा है या नहीं है, उस चीज़ पे बात चल रही होगी। अब बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। तो मेरी प्रोफाइल जो थी वो जावा फुल स्टैक थी। अब उसके बारे में बात करते हैं। ये फ्रेशर हायरिंग है, ऑफ कैंपस हायरिंग है, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मुझसे पूछा गया इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने अपना डिटेल इंट्रोडक्शन वहाँ पे सुनाया। और इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्लीट इंग्लिश में यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। सो आपको कंप्लीट जो रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो हाई पे रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन के टाइम पे तो रहना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में बताते हुए भी अगर अटक जाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं एंड ये लाइक आपका रिजेक्शन फेस कर सकते हैं आप इस चीज़ों में। तो इसको यहाँ से ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जेवीएम के बारे में एक बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज जेआईटी जस्ट इन टाइम इन जावा। सो मैं प्रॉपरली सी प्लस प्लस पे काम करता हूँ, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया था। आई सेड दैट सर आई डोंट एक्सप्लोर इट नाउ। मैंने ऐसा करके मना कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में भी, ऐसा करके मैंने मना कर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन था जिस पर मैंने मना किया था। फिर उसके बाद में पूछा था जावा में लाइक मेमोरी कौन कौन से टाइप की मेमोरी हो सकती है, लाइक कौन कौन से टाइप की मेमोरी क्लासेस होती हैं। तो मैंने इसको डिटेल में समझाया। देन उसके बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन जावा। उन्होंने पूछा कि स्टैक और हीप मेमोरी जो होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, उसका एग्जांपल वगैरह बताओ। तो मैंने स्टैक के लिए रिकर्जन का एग्जांपल बताया था। तो उन्होंने फर्दर आगे एग्जांपल में मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे ही आंसर के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन हुआ दैट व्हाट इज रिकर्जन। एंड रिकर्जन को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने पूछा कि हाउ डज रिकर्जन यूज स्टैक मेमोरी, स्टैक को कैसे यूज़ करता है, उसके बारे में मैंने इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया। एंड उसके बाद में मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, विच इज व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन जावा। एंड एनकैप्सुलेशन का कोड भी मुझसे लिखने के लिए बोला गया। मुझसे कहा गया कि अपना स्क्रीन वगैरह शेयर करो। नोटपैड वगैरह ओपन करके मैंने इंटायरली उनको वहाँ पे कोड लिख के बताया, उसको एक्सप्लेन किया कोड को। देन दे आर मूव फॉरवर्ड टू मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। सारी चीज़ बेसिक थी, इसमें कोई भी एडवांस लेवल चीज़ें नहीं थी। देन मल्टी थ्रेडिंग पे क्वेश्चन था, व्हाट इज थ्रेड। पहले थ्रेड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ पूरी एक्सप्लेन करने के बाद में देन दे आस्क अबाउट हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट थ्रेड इन जावा। था जावा में ऐसे कौन कौन से टाइप से, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने तीनों तरीके वहाँ पे बता दिए थे। पहला होता है हमारा थ्रेड जो क्लास होती है उससे हम बना सकते हैं, रनेबल इंटरफेस से बना सकते हैं, एंड एग्जीक्यूटर सर्विस से हम यहाँ पे बना सकते हैं। 3 टाइप होते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए थे। इन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। तो मैंने उसको वहाँ पे क्रिएट किया। और उसके बाद में कैन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास एंड रन इट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर दी थी, वो मैंने करेक्ट कर दी थी बाद में। देन इसके बाद में मुझसे बोला गया था मुझसे शायद जेडीबीसी का पूछा था क्वेश्चन। सो आई टोल्ड देम सॉरी, जेडीबीसी नहीं, मैंने उनसे बोला था इस टाइम पे क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दी है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था कि मैंने कहीं पे जावा में गड़बड़ कर दी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पे। सो मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए कि सर, लाइक मैंने बताया कि मैं स्प्रिंग बूट डेवलपर हूँ, लाइक आई एम रेस्ट एपीआई डेवलपर, तो मैं एपीआई वगैरह बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे टास्क दिया था, कैन यू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट एपीआई विद द पोस्ट मैपिंग एंड पॉइंट दैट स्टोर यूजर डेटा स्टूडेंट डेटा। तो ये यहाँ पे सिर्फ मुझे लॉजिक लिख के बताना था इंटायरली कि पोस्ट मैपिंग का हेल्प से मैं कैसे इसको बना सकता हूँ एपीआई को। तो मैंने उसका इंटायर लॉजिक लिखा एंड ही इज हैप्पी विद दैट। एंड मैंने 100% एक्यूरेट लिखा था, क्योंकि मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है स्प्रिंग बोर्ड पे, तो इसीलिए ये काम हो गया था। देन सेल्फ अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, वो लाइक बेसिक क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, उन्होंने मुझसे बोला कैन यू लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। सो व्हाट इज आईएलपी, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है एचसीएल टेक के अंदर, ये 2 महीने कुछ प्रोग्राम होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। एंड जैसे हर बिग टेक कंपनी करती है, एमएनसी कंपनी कहती है, उनका एक कोर्स आता है आपके पास में। जैसे आपको ऑफर लेटर मिलता है, आपको एक कोर्स असाइन कर दिया जाता है। जैसे एचसीएल टेक में अभी मुझे नेक्स्ट मंथ एक कोर्स असाइन किया जाएगा कि मैं यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुका हूँ। उस कोर्स में मुझे इंटायरली कोर्स दिया जाएगा, इसमें कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस मुझे चूज़ करनी पड़ेगी, कोई टेक स्टैक मुझे चूज़ करना पड़ेगा, उसको रिगार्डिंग पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर एक इंटायर टेस्ट होता है, वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में मुझे ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल रही होगी। यानी यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन था, इफ आई गॉट सेलेक्टेड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर
प्रिपेयर बिफोर जॉइनिंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 मंथ की यहाँ पे प्रैक्टिस होती, लाइक 2 मंथ की हमारे लिए ट्रेनिंग होती, डेडिकेटेड ट्रेनिंग। उसमें इंटायर सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उनसे समझी। एंड इंटायर ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए वो सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका टेक स्टैक कुछ और है, जैसे लाइक यहाँ पे और भी टेक स्टैक यहाँ पे था, डॉटनेट था, मेन फ्रेम था, एंड हमारे पास में और टेक स्टैक था, ओरेकल पीएल एसक्यूएल भी हमारे पास में यहाँ पे एक और टेक स्टैक था। तो यहाँ पे मल्टीपल टेक स्टैक थे। अगर आपका टेक स्टैक जावा नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर टेक स्टैक के क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपका आने वाले टाइम में इंटरव्यू है, उसके लिए हेल्प चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। आगे जो टेक्निकल 2 राउंड हुआ था मेरा, उसका भी मैं इंटरव्यू यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको मेरे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो सही लग रहे हो, आपको सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट मिल रही हो यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ जो भी रियल कंटेंट मेरे पास में है, मैं सारा के सारा यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में कोडिंग रिलेटेड कंटेंट भी बनाता रहता हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।